सभी को नमस्ते, प्रणाम। 4 जुलाई 2024 से सोशल मीडिया के ज़माने में एक नई नई हलचल हो गई है या नया हल्ला सा मच गया है। वो ये है कि भारत के मुकेश अंबानी ने, जिनकी गिनती भारत के सबसे अमीर और प्रसिद्ध लोगों में की जाती है, उन्होंने अपनी शादी का खर्चा आम आदमी से निकाला है। अगर इसको स्पष्ट शब्दों में कहें, 3 जुलाई से जियो ने अपनी मोबाइल, पेड, प्रीपेड और ब्रॉडबैंड सर्विसेज का रेट लगभग 25% तक बढ़ा दिया है। आज की डेट में सिर्फ 3 प्लेयर मोबाइल के क्षेत्र में बचे हैं। नंबर 1 है जियो, जिसका 40% शेयर है। नंबर 2 है एयरटेल, जिसका 33% शेयर है। और नया थर्ड नंबर पे है वीआई, वोडा आइडिया, जिसका 18% शेयर। उसके बाद बीएसएनएल का नंबर आता है। मुकेश अंबानी की शादी, बच्चे की शादी, उसके अनंत जो छोटा बेटा है उसकी शादी का माहौल या शादी की प्रिपरेशन, शादी के फंक्शंस पिछले 1-1.5 महीने से चल रहे हैं और दुनिया भर से बड़ी छोटी तमाम बॉलीवुड, हॉलीवुड की हस्तियों को बुलाया गया है। अब एक नैरेटिव सबसे पहले हमारे जर्मन शेफर्ड ने जर्मनी से चलाया कि जियो अपनी शादी का जो खर्चा है, अपने लड़के की शादी का खर्चा, वो जियो के कस्टमर से वसूल कर रहा है। और 4 जुलाई को जियो ने 25% अपने रेट्स मोबाइल सर्विसेज के बढ़ा दिए हैं। अच्छा, इसके अगले दिन से ही जो दूसरे प्लेयर है एयरटेल और वीआई, उन्होंने भी अपने रेट्स लगभग इसी दर पे बढ़ा दिए। अब ये एक दिन में तो बढ़ा नहीं सकते थे कि भाई 3 तारीख से बनाया, पूरी प्लानिंग करना, सारा करना, नेटवर्क को अपग्रेड करना, अपडेट करना। और जहां तक मुझे मालूम है, इसका अप्रूवल TRAI से भी लेना पड़ता है। तो ये सब अप्रूवल पहले हो चुके थे, बस डेट अनाउंस करने की देर थी। तो अब उसके बाद आप यूट्यूब पे और अन्य सोशल मीडिया पे देखें, BSNL पोर्ट टू BSNL, बायकाट जियो चल रहा है। कोई एयरटेल और वीआई को बायकाट करने का नहीं कह रहा, जबकि रेट्स उन्होंने भी बढ़ाए हैं। जियो के ही रेट, जियो का ही पोर्ट करने का मैसेज चल रहा है। अच्छा, इसमें दूसरा एक जो हंगामा मचा रहे हैं वो ये है कि BSNL का टाटा से टाई अप हो गया है। अब BSNL को टाटा अपग्रेड करेगा और टाटा इसकी मार्केटिंग संभाल लेगा। और बस अब जियो के तो बुरे दिन आ गए हैं या आने वाले हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। BSNL 100% गवर्नमेंट ओन एक कंपनी है और इसको बेचने का या इसका कुछ हिस्सा बेचने का भारत सरकार का एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कोई इरादा नहीं है। सिर्फ टाटा की जो कंपनी है TCS, उससे इन्होंने टेक्निकल सर्विसेज हायर करी है और उसका ये पेमेंट करेंगे। जैसे हमारे विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट के लिए भी TCS को अपॉइंट कर रखा है और TCS की जो टेक्निकल और ये जो ऑनलाइन सर्विस वगैरह है सब TCS देता है। इसी टाइप की सर्विसेज टाटा जो है वो BSNL को देगा और BSNL अपना जो नेटवर्क है वो इम्प्रूव करना चाहता है, 4G को इम्प्रूव करना चाहता है। 5G तो अभी BSNL ने लॉन्च किया ही नहीं है और उसका अगले 1 साल में 5G लॉन्च करने का भी प्लान है। तो ये एक नैरेटिव चला रहे हैं कि टाटा ने BSNL के साथ टाई अप कर लिया है या ले लिया है या पार्टनरशिप कर ली है। ऐसा कुछ भी नहीं है। टाटा की TCS बैक ऑफिस से काम करेगी, ना BSNL के पहले टाटा का नाम जुड़ने वाला है, ना BSNL के बाद BSNL टाटा होने वाला है, ना टाटा BSNL होने वाला है।
ऐसा कोई भी गवर्नमेंट का प्लान नहीं है। फिर भी एक नैरेटिव चलाया है। अच्छा, आज एक वीडियो आया, आज जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 14 जुलाई 2024 को, तो एक किसी यूट्यूबर ने डाटा दिया है कि पिछले 3 दिन में 1 करोड़ लोगों ने जियो को छोड़ा और बीएसएनएल की सिम खरीदी या बीएसएनएल में पोर्ट की। ये 3 दिन का 1 करोड़ का डाटा उनको कहां से मिला, इसका कोई वो नहीं है। जहां तक TRAI के नियमन कायदे हैं उसमें यह है कि हर महीने का फर्स्ट वीक में हर टेलीकॉम कंपनी को अपना डाटा रिलीज करना होता है कि इस महीने में जो खत्म हुआ है उसमें उसके कितने नए ग्राहक जुड़े, कितने छोड़ के गए, कितनों ने पोर्ट कराया और टोटल उनका मार्केट एवरेज क्या है। अब ये 3 दिन के डाटा इनको कहां से मिल रहे हैं, यह भी एक खोज का या जांच का विषय हो सकता है। लेकिन ये जरूर हल्ला मचा रहे हैं, कुछ प्लान्ड वीडियो बनाए जा रहे हैं कि जियो की अर्थी निकाली जा रही है और उसको दफनाया जा रहा है और उसके बाद बीएसएनएल की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मेरा ये कहना है कि आज की डेट में बीएसएनएल का नेटवर्क, बीएसएनएल की वर्किंग क्या इतनी अपडेट है कि वो इतने जैसा कि अनुमान या लगा रहे हैं या जैसा कि बातें की जा रही है कि बीएसएनएल उनको अकोमोडेट कर लेगा और उनको प्रॉपर सर्विसेज दे सकेगा। आज की डेट में ऐसा नहीं है। आने वाले सालों में ऐसा हो जाए और बीएसएनएल का मार्केट फिगर बढ़े। बीएसएनएल का मैक्सिमम मार्केट फिगर जो है वो 30% तक रहा है, लेकिन वोडाफोन के आने के बाद डे बाय डे इसका ग्राफ गिरता गया और आज बिल्कुल अपने मिनिमम लेवल पर है। तो ये और जियो, एयरटेल, वीआई जहाँ 5G पे काम कर रही हैं, वहाँ हमारा बीएसएनएल अभी 4G पे ही काम कर रहा है। इस वीडियो को बनाने का मतलब मेरा बीएसएनएल को डाउनग्रेड करना नहीं है। मैं खुद चाहता हूं कि बीएसएनएल इंप्रूव करे और बीएसएनएल 5G लाए। पूरे देश का नेटवर्क है, वो हमारा नेटवर्क है और मैं खुद बीएसएनएल में अपने कनेक्शन पोर्ट करना खुशकिस्मती समझूंगा, चाहे उनकी सर्विसेज जियो और एयरटेल के मुकाबले कुछ हल्की भी हो या कुछ कम भी हो। 80% तक भी उनकी सर्विसेज हो तो भी मैं बीएसएनएल को प्रेफर करूंगा। लेकिन मेरा यहाँ ये कहना है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि प्राइवेट प्लेयर जो है वो सिर्फ जियो ही है, एयरटेल और वोडाफोन को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जियो जियो जियो, बायकॉट जियो, ये जितने भी यूट्यूब पे थंबनेल बनाए जा रहे हैं उसमें सब में मुकेश अंबानी की फोटो दिखा रहे हैं और उनको आगे वीडियो में दिखा रहे हैं मुकेश अंबानी अपने फैमिली के साथ डांस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लोगों के साथ खाना खिला रहे हैं, सब कर रहे हैं। और टारगेट ये किया जा रहा है, नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी का खर्चा 25% रेट बढ़ाकर ले रहे हैं। कोई भी जो मोबाइल कंपनी है उसका एक एवरेज होता है कि हमारे को पर कस्टमर कितनी एवरेज का रेवेन्यू मिल रहा है। वो पहले जियो ने अपना टारगेट सेट कर रखा था 200, अब उन्होंने टारगेट ये सेट कर दिया है 300 और उसके हिसाब से उन्होंने अपना रेट बढ़ाए हैं। अच्छा, मैं यहाँ फिर स्पष्ट करना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी, इवन चाहे बीएसएनएल ही क्यों ना हो, उसको भी अपने रेट रिवाइज करने से पहले TRAI की अप्रूवल लेनी पड़ती है और उनको बताना पड़ता है कि हम यह रेट्स क्यों बढ़ा रहे हैं। जियो ने तो अपनी रेट बढ़ाने के पीछे कारण बताया है कि हम अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं और 5G को बेटर कर रहे हैं और 5G में भी मैक्सिमम और स्पीड बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद हमारी 6G की भी प्लानिंग है। उसको सब चीज़ें देख के ही जियो
TRAI ने उनको परमिशन दी होगी। ठीक है, आज ये कह सकते हैं कि मोदी जी के ये मिलने वाले हैं, गुजराती भाई हैं, इसलिए इनको अप्रूवल मिल गया। लेकिन एयरटेल ने भी तो रेट बढ़ाए हैं, VI ने भी रेट बढ़ाए हैं। तो मेरा आज इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि एक नैरेटिव की लड़ाई लड़ी जा रही है, जो सबसे पहले हमारे जर्मन शेफर्ड ने शुरू करी। और इसमें हैरानी की बात यह है कि इंडिया के बड़े बड़े चैनल जिनके करोड़ों में सब्सक्राइबर है, वो भी इस पर वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं। लेकिन कुल मिला के अगर टेक्निकल देखा जाए तो BSNL आज के दिन पे तैयार नहीं है कि उसके पास कोई 3-4 करोड़ कस्टमर भी अगर अगले 1-2 महीने में पोर्ट हो जाते हैं तो उनकी तैयारी नहीं है। टाटा ने जो एक ठेका या कॉन्ट्रैक्ट लिया है, टाटा की कंपनी TCS ने, वो इनको बैक एंड टेक्निकल सपोर्ट करेगी, वो मार्केटिंग में सपोर्ट नहीं करेगी। एक जमाना था इन्हीं नैरेटिव सेट करने वालों ने, जब 2 जनवरी 2008 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने विदेश संचार निगम लिमिटेड टाटा को बेच दिया था, जिसको अब टाटा कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो पूरा हो हल्ला मचाया था कि भारत की कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, उसको बेच दिया, उसको बेच दिया, उसको बेच दिया, और खूब सरकार को क्रिटिसाइज किया गया। अच्छा, अब वही लोग खुश हो रहे हैं कि BSNL का टाटा से टाई अप हो गया। हम मोदी विरोध में या देश के विरोध में इतने अंधे बोलना तो ठीक नहीं है, प्लान्ड हो गए हैं कि हम किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि BSNL तरक्की करे, अपनी सर्विसेज सुधारे और अपना 5G नेटवर्क लेके आए, तो इसका हम सभी स्वागत करेंगे और मैं भी स्वागत करूंगा। लेकिन यही लोग जो अब टाटा का नाम लेके गुणगान कर रहे हैं, इन्होंने ही कभी BSNL का नाम रखा था, भाई साहब नहीं लगेगा, BSNL भाई साहब नहीं लगेगा। अब वही लोग खुश हो रहे हैं, तो खुश होने का मैं स्वागत करता हूं और मेरी भी ये कामना है कि BSNL खूब तरक्की करे और देश की नंबर 1 कंपनी बढ़े। और जो सिर्फ 3 प्लेयर रहे हैं इस मैदान में, वो कहीं मोनोपोली आपस में मिलके, जैसा कि लग रहा है, मिलके कहीं वो मोनोपोली ना करने लग जाए। इसलिए BSNL का मैदान में होना, कंपटीशन में आना, दोबारा आना ज़रूरी है। मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में इसको 30 लाख करोड़ रुपए देकर पुनर्जीवित किया है। तो अब उनकी भी प्लानिंग है कि इसको पुनर्जीवित किया जाए और हर देशवासी को अच्छा लगेगा। लेकिन आज की डेट में ये नैरेटिव बनाना कि पोर्ट हो गए और सारे छोड़ गए और जियो के बुरे दिन आ गए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। इस नैरेटिव सेट का भी कोई अच्छा ही परिणाम निकलेगा। शायद जियो पे भी दबाव पड़ेगा कि वो आने वाले समय में अपनी सर्विसेज इंप्रूव करे या कुछ वो छूट दे। आप मेरे इस विचार पर सोचना, और मेरा ये नैरेटिव बिल्डिंग पे आज जोर देना है कि एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जो कल तक हमारे दुश्मन थे, टाटा और ये जितने भी बड़े बड़े ये उद्योगपति हैं, आज हमें वो अपने अच्छे लग रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। आप मेरे इस वीडियो पे गौर करना, चिंतन करना, बाकी जैसी आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे वही सिम आप ले, मेरा इसमें कोई दबाव नहीं है। और लेकिन मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस भी हमेशा सर्विसेज अच्छी हों तो BSNL ही रहेगा। आपने ये वीडियो देखा, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।